देवयानी की एक पक्की सहेली थी, शर्मिष्ठा, जो असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी। एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक तरह से कुरु वंश को जन्म दिया। एक दिन दोनों युवतियां स्नान करने के लिए नदी तक गईं। शर्मिष्ठा असुरों की राजकुमारी थी और देवयानी गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। इसका मतलब था कि वह ब्राह्मण कुल की थी, जिसका सामाजिक स्तर उस समय सबसे ऊंचा माना जाता था। इसलिए जब दोनों युवतियां स्नान करने गईं, तो उन्होंने अपने कपड़े और आभूषण उतारकर अलग अलग रखे। वे नदी में क्रीड़ा कर रही थीं। तभी तेज हवा चली और उनके कपड़े उड़कर आपस में मिल गए। जब दोनों नदी से बाहर निकलीं, तो कपड़े पहनने की जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। फिर थोड़े मजाक में और थोड़ी अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए देवयानी ने कहा, अपने पिता के गुरु की बेटी के कपड़े तुमने कैसे पहन लिए? ऐसा करके तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बताओ, ऐसा करना क्या सही है? शर्मिष्ठा को अपनी गलती का अंदाजा हो गया, मगर राजकुमारी होने के कारण उसे गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम्हारे पिता भिखारी हैं। वह मेरे पिता के सामने सिर झुकाते हैं। तुम लोग मेरे पिता के दिए टुकड़ों पर पलते हो। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। और उसने देवयानी को एक गड्ढे में धक्का दे दिया। देवयानी गिर पड़ी। शर्मिष्ठा उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब देवयानी घर लौटी, तो वह अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगी। वह प्रतिशोध लेना चाहती थी। उसने कहा, आपको इस राजकुमारी को सबक सिखाना ही होगा। शुक्राचार्य ने मांग की कि उनकी बेटी का अपमान करने के बदले राजकुमारी को देवयानी की दासी बनना होगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मृतकों को जीवित कर सकने वाले शुक्राचार्य के बिना वे कुछ नहीं कर पाते।